हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन लॉजिकल ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त राजीव और आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री पर है। और इसको मैं शुरुआत कर रहा हूं टाइमलाइन से, और ये टाइमलाइंस का जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। हम शुरू करेंगे कुछ वर्ड से, कुछ टर्म से जिसको हिस्ट्री जानने से पहले बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको मैं प्राचीन इतिहास सिक्के जो डेट्स हैं उनसे संबंधित कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। बिना इन टर्म्स को समझे आप डेट्स का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, या लगाएंगे भी तो वो कन्फ्यूजन वाला होगा, गलत हो सकता है। तो आइए आपको समझाता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। पहला है बीसी, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में इसे कहते हैं ईसा या ईसवी पूर्व। अगला है बीसीई, इसको इंग्लिश में कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, और हिंदी में कहते हैं सामान्य काल से पहले या सामान्य युग से पहले। एडी का इंग्लिश में कहते हैं एनो डोमिनी। यह एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब हो जाता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इसका मतलब है कि ईश्वर के काल से, ईश्वर के जन्म के काल से। तो ईश्वर यहाँ पर ईसा को कहा जाता है, ये क्योंकि धर्म विशेष से संबंधित चीज़ें हैं, इसलिए ईसा के जन्म काल को बेस मानते हैं, और इसका मतलब वही है। और इसको हम हिंदी में कहें तो सन कहेंगे। अगला है सीई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन एरा, और इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य काल या युग। सी डॉट का मतलब इंग्लिश में सिरसा या सिरका या किरका, जो भी आप समझ कहें। इसको इंग्लिश में कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और हिंदी में कहते हैं लगभग। बीपी का फुल फॉर्म है बिफोर प्रेजेंट, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान से पहले। आपको बताता हूँ मैं कि जो बीसी है, बीसी और सीई ये दोनों ही सेम है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए जो बिफोर क्राइस्ट है यह एक किसी या धर्म विशेष को सूचित करता है। धर्म विशेष के बारे में लगता है कि ऐसी बात हो रही है, तो उससे बचने के लिए हम बिफोर कॉमन एरा बात करते हैं, कॉमन एरा लिखते हैं। बीसी और बीसीई, बीसी की जगह पर हम बीसीई लिख सकते हैं। एडी और सीई उसी तरीके से ये दोनों सेम हैं। एडी आपको मैं बता ही चुका हूँ। सीई का संबंध किसी धर्म विशेष से नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को हम एक जगह के स्थान पर लिख सकते हैं। सी डॉट का मतलब है लगभग। मतलब अगर हमें किसी चीज़ का डेट का अंदाज़ा नहीं मालूम है, तो हम अगर कोई डेट लिख करके लास्ट में सी डॉट या शुरू में सी डॉट करके लिखें, तो उसका मतलब होता है लगभग वह काल। तो उससे लगभग की चीज़ें अंदाज़ा लग जाती हैं। अगला है बीपी, जो हमारे हिंदुस्तान में बीपी का शब्द अब इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि यह किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। उससे बचने के लिए हमारा जो भारत है वो बीसी की जगह पे बीपी इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि वर्तमान से पहले जो भी हुआ होगा वह इसमें इंक्लूड हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आपको मैं इसी टर्म्स को एक टाइम जो नंबर लाइन है उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ कि हम कौन सा डेट आगे या पीछे लेकर के चलते हैं। बीसी क्या मतलब है और एडी क्या मतलब है, आपको नंबर लाइन पर मैं समझाता हूँ। आइए उन टर्म्स को हम नंबर लाइन के माध्यम से समझते हैं। अगर हम नंबर लाइन से हमारा अगर हम लेफ़्ट साइड जाते हैं, अगर लेफ़्ट साइड आते जाएं तो हमारी डेट्स घटती हुई दिख रही हैं, और हम राइट साइड जाएं तो हमारी डेट्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एडी को और सी को एक बेस माना गया है। इससे पहले जो भी डेट्स होंगी
वो सारे डेट्स BC के साथ ही इस्तेमाल की जाएंगी। उसके बाद जो होंगी वो AD के साथ इस्तेमाल की जाएंगी। AD का मतलब है सन, जैसा कि हम पढ़ते हैं किताबों में पढ़ते हैं, सन 1947, सन 2020, इस तरीके से लिखा जाता है। और हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर हमें इसे लिखा जाएगा 1500 ईसा पूर्व, और ऐसे लिखा जाएगा ईसा पूर्व। अब मुझे उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे किसी भी डेट्स को पढ़ते वक्त, और आपको, मुझे उम्मीद है आप परीक्षा में भी अच्छा करेंगे इसको समझते हुए। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अब समझते हैं कि हमारे प्राचीन इतिहास का सोर्स कहाँ से है, ये स्रोत कहाँ से है, और हमें प्राचीन इतिहास का पता कैसे चलता है। तो आपको बताता हूँ कि हमारे प्राचीन इतिहास को जानने के लिए दो स्रोत हैं। पहला आर्कियोलॉजिकल, इसको हिंदी में कहते हैं पुरातत्व, और दूसरा है लिटरेरी, इसको कहते हैं लिखित रूप में। ये समझते हैं आर्कियोलॉजिकल में कि एक्सकवेशन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, न्यूमिस्मेटिक क्या होता है। एक्सकवेशन का मतलब है उत्खनन, इसको कहते हैं खुदाई, यानी किसी स्थल का पता हमें तब चला है जब वहाँ उस स्थल पर खुदाई की गई है। दूसरा है इंस्क्रिप्शन, इसका मतलब है शिलालेख। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय की कुछ आकृतियाँ, कुछ डिज़ाइंस, कुछ लिखी हुई बातें जो पत्थर पर लिखी हुई है, उकेरी गई हैं। अगला है न्यूमिस्मेटिक, इसको कहते हैं मुद्रा संग्रहण। इसका मतलब है कि उस समय काल का जो मुद्रा है, जो लेन देन की जो मुद्रा है, वह किस टाइप की रही होगी, उसके हिसाब से पता चलता है। उस समय का जो मुद्रा होता होगा पत्थर का या धातु का या चमड़े का, कुछ का भी, किसी का भी हो सकता है, किसी प्रकार का भी हो सकता है, और उसके आधार पर अंदाज़ा लगाया गया है कि यह प्राचीन इतिहास से संबंधित है या नहीं। अगला है लिखित रूप में, इसको कहते हैं रिलीजियस मतलब धार्मिक ग्रंथों में, किताबों में। नॉन रिलीजियस गैर धार्मिक किताबों में। और तीसरा है फॉरेन अकाउंट्स, इसका मतलब है विदेशी आगंतुक। माध्यम से, विदेशी आगंतुकों के माध्यम से नहीं, कोई विदेशी हमारे यहाँ भारत में घूमने आया, हमारे यहाँ का समाज देखा, उसने जो भी देखा, जैसा भी देखा, उसको उसने किताब में या किताब के फॉर्म में उसने लिख दिया। उसके आधार पर हमें पता चलता है कि हमारा पुराना जो इतिहास है, प्राचीन भारत है जो है, या प्राचीन समाज कैसा रहा होगा। नॉन रिलीजियस गैर धार्मिक किताबों में जो लेखकों ने, उस समय के लेखकों ने जो समाज के बारे में लिखा होगा, अपने विचार लिखे होंगे, उससे पता चलता है। आगे आपको मैं बताता हूँ कालखंड के बारे में। कालखंड या कालक्रम, जो ये आपको पता चलेगा कि किस समय से किस समय तक हमारा काल रहा है, और उसको समझने के बाद हम आगे ये समझेंगे विस्तार से कि उस प्रॉपर कालखंड में या कालक्रम में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, और किस तरीके से हमारा समाज रहता था, किस तरीके से समाज एक दूसरे से संपर्क में रहता था।
आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ एजिस से। इसको हिंदी में कहते हैं कालक्रम। और आपको पहला मैं बताता हूँ। पहला जो काल था वह है पूरा पाषाण काल का। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक। इसकी जो एज थी, इसका जो समय काल था वह था 2 मिलियन BC से 10,000 BC। 2 मिलियन मतलब 2 लाख BC ईसा पूर्व से 10,000 BC तक, 10,000 ईसा पूर्व तक यह इसका समय काल है। उस तरीके से मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल, इसका इंग्लिश में कहते हैं मेसोलिथिक। इसका जो समय काल है वो है 10,000 BC से 8,000 BC तक। नव पाषाण काल का जो इंग्लिश में कहते हैं नियोलिथिक एज, इसका जो समय काल है वो 8,000 से 4,000 BC तक इसका आकलन किया गया है। उसी प्रकार ताम्रपाषाण काल जो चाल्कोलिथिक एज है, इसको 4,000 BC से 1,500 BC तक आकलन किया गया है। कांस्य युग, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज एज, इसको आंका गया है 3,000 BC से 1,200 BC तक। उसी तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, दोनों लगभग सिंधु घाटी के अंतर्गत ही हड़प्पा जो शहर था, उसी शहर के नाम पे ही ये हड़प्पा सभ्यता है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। इसकी जो समय काल बताई गई है वह 2700 BC से 1900 BC तक। लौह युग को इंग्लिश में आयरन एज कहते हैं। यह 500 BC से 332 BC तक आंका गया है। इस आयरन एज के अंतर्गत ही हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और आर्यों का आगमन पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे को बताता हूँ। लौह युग जो हमारा 500 BC से 332 BC तक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता और आर्यों का आगमन। किस तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। उसके बाद आर्यों का आगमन, और उसके बाद हम वेद पुराणों की रचना पढ़ेंगे। धर्म की उत्पत्ति, उत्थान और आंदोलन। यहाँ धर्म से संबंधित 2 धर्म है। एक पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और साथ ही साथ इनके संस्थापकों के बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे महाजनपदों का विस्तार, जिसके अंतर्गत मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश, फिर हर्यंक वंश, फिर नंद वंश, फिर आया हमारा मौर्य वंश। इसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे इस कालक्रम को। इस क्रोनोलॉजी ऑफ एजिस एंड इवेंट्स को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले वीडियो में यहाँ तक मैंने बताया है। अगले वीडियो में आपको प्रत्येक पहलू पे अच्छी तरह से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। और इसमें अगर कोई कमी रह जाए तो कृपया आप अपने सुझाव हमें लिख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसे पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और नए वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें।